पाइथन में अभी हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर होगा एंड हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। हम देखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और हमारा अप्रोच इसमें कैसा होगा। बट पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब क्या होता है। बेसिकली ऐसा कोई नंबर जिसके सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल्स की सम करने पर वही नंबर मिलता है, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखो, छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ताकि आसानी से समझ जाए। अब मान लेते हैं हमारे पास में एक नंबर है 2। अब यहाँ पर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पर एक ही डिजिट होगा, उसी का फैक्टोरियल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का फैक्टोरियल अगर करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के बाद में भी हमें 2 ही मिला, राइट। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल बताऊँ, इट्स 145। अब यहाँ पर 145 ये जो नंबर है ना, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिजिट के फैक्टोरियल की सम करनी पड़ेगी एंड दैट कम्स आउट टू बी 145। क्योंकि अगर मैं सपोज मान लेता है कि 5 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 120, प्लस अगर मैं करता हूँ 4 का फैक्टोरियल तो वो आता है 24, तो ये हो गया 144, प्लस 1 का फैक्टोरियल आता है 1, तो इट्स 145। सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि इन सारे डिजिट्स की फैक्टोरियल की सम करने के बाद में वही नंबर मिला तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सिंपल है, राइट। हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि कैसा है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स को अपने प्रोग्राम में हम इनपुट करके देखेंगे, सो डोंट वरी। अनदर एग्जाम्पल दैट यू कैन कंसीडर इज 1, ठीक है। 1 का भी फैक्टोरियल तो 1 ही आता है ना, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ज़रा देखते हैं कि हमें ये करना कैसे है। अब सबसे पहली बात, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग चीज़ों को करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो है कि हमें वो नंबर यूज़र से इनपुट लेना है। तो लेट्स गेट दैट फर्स्ट। तो लेट्स गेट द यूज़र इनपुट नंबर। ओके, नंबर चाहिए ना हमको, तो हम यहाँ पर नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि इनपुट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कि प्लीज़ एंटर कीजिए एक नंबर, दैट्स इट। एंड हम लोग जानते हैं कि जो इनपुट फंक्शन है ना, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हमें उसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड दिस इज हाउ वी डू इट, क्योंकि हमें नंबर चाहिए ना, तो दैट्स वाई। और हम यहाँ क्या करेंगे, एज अ नेक्स्ट स्टेप हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर नंबर तो हमें मिल चुका है, अब हमें नंबर के सारे डिजिट्स लेने पड़ेंगे, उनकी फैक्टोरियल करके उनकी सम भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है ना। और बाद में हमें उस नंबर को कंपेयर भी करना है, क्योंकि हमारा नंबर तो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा, टेम्प इक्वल टू नंबर, ओके, टेम्प इक्वल टू नंबर, क्योंकि सारे ऑपरेशंस हम लोग टेम्प पे करेंगे और बाद में नंबर को रखेंगे, सेफ रखेंगे, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके बाद में, है ना। और हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम लोग इनिशियली 0 असाइन करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग में बेसिकली हम लोग वो वैल्यू होल्ड करेंगे जो सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल की सम करेंगे ना, वो वाली, राइट। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास में। अब हमें यहाँ पर ना लूपिंग करनी है। अब लूपिंग क्यों करनी है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी करनी है जो रिपीटेडली हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब रिपीटेडली मतलब कैसे, कि हमें कोई नंबर से डिजिट निकालना है, उसकी फैक्टोरियल करनी है, देन ऐड करना है उसे, है ना। और वो नंबर का काम हो चुका है तो रिमूव कर देना है ना। तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड एक्शंस हम लोगों को करनी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक व्हाइल लूप चलाएंगे एंड हम लोग बोलेंगे कि जब तक हमारे टेम्प में 0 नहीं हो जाता, जब तक हमारे टेम्प में जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती, तब तक आपको कुछ चीज़ें करनी है। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो 145 है ना, ये नंबर है, ओके, ये 145 ये नंबर है। अब मैं उसका 5 डिजिट निकालूंगा, 5 की फैक्टोरियल करूंगा, उसे स्ट्रॉन्ग में जो वैल्यू उसके साथ में ऐड करूंगा, राइट। सिंपल है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। तो मैं 5 को कैसे लूंगा, देखो, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपको चाहिए तो उसे 10 से डिवाइड करते समय उसका रिमाइंडर ले लो, सिंपल सी बात है, राइट। तो हमें करना पड़ेगा टेम्प, क्योंकि हम सारे ऑपरेशन टेम्प पे कर रहे हैं, नंबर को हमने संभाल के रखा हुआ है कंपैरिजन करने के लिए। तो हम करेंगे टेम्प मॉड 10, राइट। इससे हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा जो कि हम लोग स्टोर करेंगे रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में, उसे असाइन कर देंगे। सिंपल है, राइट। अब रिमाइंडर मिल चुका है, अब हमें कैलकुलेट करना है उस डिजिट का फैक्टोरियल। वो डिजिट हमें मिल चुका है, अब उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, तो बड़ी आसानी से हम लोग करने वाले।
हमारे पास में पाइथन में एक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल, जिसमें हमारे पास में एक फंक्शन है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो हम लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, बट अल्टरनेटिवली हम लोग अपना भी फंक्शन बना सकते हैं टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, बट क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ये अवेलेबल है तो हम लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल को। ओके, तो हम लोग करेंगे इम्पोर्ट मैथ, या हम एक काम करते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमें बस वो फैक्टोरियल ही चाहिए ना, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो अब जरा चलते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें सिंपली करना पड़ेगा फैक्टोरियल, और किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ये यहाँ बताना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो हमें फैक्टोरियल भी मिल चुका है, तो एज अ नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग में अभी जो भी वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे उस फैक्टोरियल को जो हमने फैक्ट को असाइन किया है। सिंपल है, राइट। अब हमारा जो लास्ट डिजिट था ना उसका काम हो चुका है, तो हम उसे टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो हमें हमारे नंबर को, मतलब जो टेम्प पे हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो टेम्प को हमें डिवाइड करना है 10 से, और वापस टेम्प में ही हम लोग असाइन कर देंगे। और ध्यान में रखना हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो कीप एन अकाउंट ऑफ दैट। ओके, ये लूप हो गया है हमारा। अब बाहर आके हमें ये कंपेयर करना है कि हमारा जो नंबर है और अभी हमारे स्ट्रॉन्ग में जो वैल्यू है क्या वो दोनों सेम है ना। क्योंकि अगर वो दोनों सेम है तो हमारा नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नहीं है। दैट्स इट, सिंपल है, राइट। तो हम लोग करेंगे इफ द नंबर, वो हमने उसे सेव करके रखा था, राइट, सेफ रखा था हमने, सारे ऑपरेशन हमने टेम्प पे करे हैं। तो इफ नंबर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके ये बता देते हैं कि द नंबर इज स्ट्रॉन्ग, और नंबर भी हम लोग यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर नंबर दे देंगे, दैट्स इट। द नंबर, और यहाँ पर वो नंबर आएगा इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नंबर कर देंगे यहाँ पे, सिंपल है। ओके, या दैट्स इट। एल्स हम लोग यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट कर देंगे कि आपका नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगेन विल यूज द एफ स्ट्रिंग, ओके, द नंबर, और यहाँ पर आएगा नंबर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है। वी आर डन विद द प्रोग्राम। टर्मिनल लेके आते हैं एंड लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.py, एंड एज यू कैन सी नंबर के लिए रुका हुआ है, मैं डालता हूँ 2, एंड आप लोग देख सकते हो द नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। CLS करके टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अगेन लेट्स ट्राई टू रन इट। मैं डालता हूँ 145, एंड एज यू कैन सी 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। अगेन लेट्स ट्राई टू रन इट। मैं डालता हूँ 29। अब अगर आप लोग देखते हो तो ये 29 जो नंबर है ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, राइट। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फिर से हम लोग टर्मिनल को क्लियर करेंगे और यहाँ पे अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ 40585, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये नंबर भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट। तो इसी तरह आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर जिसके सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल्स की सम करने पर आपको वही नंबर मिलता है। आशा करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ये आपको समझ में आया होगा।